नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो पेरेंट्स के लिए है, जो माँ बाप हैं उनके लिए है। और आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो इसे शुरू से लेके अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमारे बच्चों को किस तरह से रहना है, हमें अपने बच्चों के साथ किस तरह से बात करनी है, कैसे रहना है, कैसे उनको ट्रीट करना है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा मेरे दोस्त। जैसे हमें पता चलता है कि हम अब माँ बाप बन गए हैं, जैसे हमें सुनने को मिलता है ना कि आपके घर पे बच्चा पैदा हुआ है, तो हमें खुशी होती है। हम पूरे गांव, मोहल्ले, सोसाइटी में मिठाइयाँ बांट देते हैं, खुशी होती है ना। तो जिनको जो चाहिए वो हम खिला देते हैं। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। हम लोग फिर धीरे धीरे क्या करते हैं पता है कि बच्चे बड़े होने लगे हैं, तो हम उन्हें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, लालन पालन कर रहे हैं उनका, तो हम खुद को उस बच्चे का भगवान समझने लगते हैं कि मैं इसके लिए कुछ अवतार हूँ। फिर जब शांत मगज करके हम सोचेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि हम लोग इसके लिए क्यों कर रहे हैं, ताकि बड़ा हो जाए, मैच्योर हो जाए, बच्चा आगे बढ़ के कुछ हासिल करे। हम उसी के लिए कर रहे हैं ताकि वो कुछ सीखे, वो पीछे न रह जाए। और जाहिर सी बात है कि हर कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए वो करता ही है, क्योंकि उसका वो फ़र्ज़ है, वो अपने बच्चे के लिए करेगा ही। हम लोग सिर्फ अपना फ़र्ज़ बजा रहे हैं। बाद में जब उनकी खुद की आइडेंटिटी बन जाएगी जो हमसे अलग होगी, आपका दिमाग अलग चलेगा, आपके आइडियाज़ अलग हैं, आपकी ख्वाहिशें अलग हैं, और आपके बच्चों की भी अलग होगी। हो सकता है कुछ सेम होंगी, कुछ अलग होंगी, पर वो एक अलग इंसान है और आप एक अलग इंसान हो। जाहिर सी बात है, इस दुनिया के 99% लोग माँ बाप 99% माँ बाप अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। माँ बाप क्या सोचते हैं, भविष्य में उनके बच्चे आगे निकलें, खुश रहें, बड़े इंसान बने और खुशहाल ज़िंदगी जिए। इसी सोच के उस चक्कर में ना वे लोग बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वो कैसे। आपने बचपन से ही सोच के रखा होगा कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है और एक नाम, मुझे अपना एक नाम बनाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, या मुझे कंपनी खड़ी करनी है, खुद के दम पे कोई ऐसा काम खड़ा कर देना है जो मेरे नाम से हो। इस तरह से हर इंसान कुछ ना कुछ चाहते रखता ही है दिल में खुद के लिए कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। और कई बार ऐसी चाहतें पूरी नहीं हो पाती हैं। अब पूरी नहीं हो पाती, हमारा जीवन एक अलग लेवल के बाद, एक एज के बाद बीत जाता है, जिसके कारण हम उन चाहतों को भूल जाते हैं। पूरा भूल नहीं सकते, तो हम उन सपनों को क्या करते हैं, अपनी जो औलाद है, अपने जो बच्चे हैं, उनके थ्रू करवाना चाहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर पाया, मेरी एज हो गई, उम्र हो गई, या अभी बहुत टाइम निकल गया, तो मुझे तो कुछ बनना था पर मैं तो नहीं बन पाया, पर मेरा जो बच्चा है वो बनेगा। तो हम क्या करते हैं, उस पर निर्भर हो जाते हैं। मैं अमीर नहीं बन पाया, लोअर मिडिल क्लास का रह गया, मेरी सैलरी कम है,
तो मेरे बच्चे की नौकरी कहीं कॉरपोरेट सेक्टर में लग जाए, मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, तो मेरा बच्चा इतना पढ़े, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। तो इस तरह से हमें अपनी ख्वाहिशें अपने बच्चों के ज़रिए पूरा करना चाहते हैं। हमें जो अपने दिल में होता है वो हम अपने बच्चों के थ्रू पूरा करना चाहते हैं, अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। और इसी चक्कर में हम लोग क्या कर बैठते हैं, अपने नज़रिए को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग अपने बच्चों पे थोप देते हैं। अपनी जो ख्वाहिशें हैं वो हम अपने बच्चों पे थोप देते हैं कि भैया मैं कुछ नहीं कर पाया, तूने तो बस पढ़ाई पढ़ाई करनी है, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर पाया हूँ, मैं तुझे सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ। तो तू अपने बचपन को बर्बाद कर दे, तू कुछ मत कर, तो कोई दोस्त मत बना, तू बस पढ़ता रहे, सुबह दोपहर शाम बस पढ़ाई ही करता रहे। करते हैं ना, बहुत सारे माँ बाप ऐसा करते हैं। तो क्या वो गलत है? मैं ये नहीं कह सकता कि वो लोग गलत हैं जो अपने बच्चों का भला चाहते हैं, लेकिन वो गलती भी है। क्यों क्यों गलत है? क्योंकि आप लोग अपनी ख्वाहिशों को, अपनी चाहतों को 100% अपने बच्चों पर नहीं थोप सकते। इस दुनिया में दो चीज़ें हैं, एक है मेहनत करना, एक है अपने फ्यूचर को सिक्योर करना, दूसरा है अपनी लाइफ को एंजॉय करना। अगर आज आप सोचो कि आपका बच्चा लाइफ को एंजॉय करना छोड़ दे और सिर्फ मेहनत ही करता रहे, तो आपने कभी वो किया है? क्या आप वो चीज़ कर सकते हो? और अगर आप कर सकते हो तो आप यूनिक होंगे, आप बहुत यूनिक होंगे मेरे दोस्त, क्योंकि हर इंसान इतना यूनिक नहीं होता। अपने बच्चों की लाइफ बर्बाद मत करो, ये जो एंजॉयमेंट फैक्टर है उसे गायब मत करो, उसे हटाने की कोशिश मत करो। अच्छा चलो, मान लिया कि आपका बच्चा सिर्फ पढ़ाई करे, बस सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस रहे और आगे तक जाए, और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पर थोप रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस पर थोप पाओगे? क्या आपका बच्चा आपकी बात मान जाएगा? हो सकता है आज आपके प्रेशर में आके आप उसे ब्लैकमेल करते हो, मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा या कर लूँगी। इस तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं और पढ़ा रहे हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि वो बच्चा ऐसे कभी नहीं पढ़ेगा। किताब खोल के बैठना और पढ़ना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कई बच्चे 10 घंटे किताब खोल के बैठे रहते हैं, लेकिन 10 मिनट भी पढ़ाई नहीं करते। उनको दिमाग में इधर उधर की बातें घूमती रहती हैं, क्योंकि उनको लाइफ से वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। 1 घंटा दोस्तों के साथ अपना बच्चा खेल के आया, तसल्ली हो गई, लेकिन अगर आपने वो 1 घंटा ख़त्म कर दिया तो वो 10 घंटे भी पढ़ नहीं पाएगा, उसका ध्यान वहीं रहेगा, किताब खोल के बैठा रहेगा आपके सामने, आपके डर से, आपसे नफ़रत करेगा, पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा। कुल मिला के टोटल देखे आप तो लूज़ सिचुएशन बन जाएगी। क्या आपने सोचा है कभी इस बारे में? नहीं, आपको सिर्फ यही दिखता है कि मुझे उसे बिठा के बस पढ़ाना ही है, कुछ भी हो जाए बस वो पढ़ता रहे। अगर आपके
बच्चे को पोषण की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उसको पूरा दिन खिलाते ही रहोगे यार। तो पहली बात तो ये दोस्तों कि ये बात आपको ध्यान में रखनी है, मेहनत को फ्यूचर टास्क को लेकर उस पर थोपना नहीं है। ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो लाइफ के मज़े लेना छोड़ दे, बस वही चीज़ें करता रहे। दोस्त भी बनाएगा, घूमने फिरने भी जाएगा, पिक्चर मूवीज़ भी देखेंगे, मोबाइल पे भी खेलेंगे, मोबाइल यूज़ करेंगे, और वो ये सब चीज़ें करेंगे, और ये सब करना उनका हक भी है, ये उनका जीवन है। नहीं करेंगे तो क्या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, सब चीज़ें खराब ही खराब होंगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है, बस आपको इतना चेक करना है कि वो किसी चीज़ का एडिक्ट तो नहीं बन रहा या नहीं हो रही। जैसे स्मार्टफोन है तो क्या 24 घंटे वो स्मार्टफोन उनके हाथ में तो नहीं रहता है। दोस्त हैं तो क्या 24 घंटे सिर्फ वो दोस्त तो नहीं कर रहा है। इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप ज़्यादा मैच्योर हो, वो इतना मैच्योर नहीं है। लेकिन बच्चे के जीवन से एन्जॉयमेंट फैक्टर को ख़त्म कर देना बिल्कुल गलत बात है। अब दूसरी बात मैं करूँगा, हमारे जो सोच विचार होते हैं, हमारा जो कल्चर होता है, हमारी आइडियोलॉजीज जो होती हैं, सही या गलत की डेफिनेशन हमने जो बनाई होती है उनकी। अब जाहिर सी बात है, जो मेरा कल्चर है, जो मेरा जीने का तरीका है, वो मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा ही। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं वेजिटेरियन हूँ, पर्सनली मैं नॉनवेज खाना पसंद नहीं करता हूँ, तो मैं अपने बच्चों को भी वही समझाऊंगा कि भाई वेज खाने के ये फ़ायदे हैं और नॉन वेज खाने के ये नुकसान हैं, या मुझे क्यों पसंद नहीं है। इस तरीके से मैं अपने बच्चों को समझा सकता हूँ। आपको नहीं समझा रहा, आपका जीने का जो तरीका है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। मैं आपको गलत नहीं बोलूँगा, मैं आपको सही नहीं बोलूँगा। मेरा कल्चर अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों पर अपनी बात थोप दूँ। ऐसे ही मेरे जो अपने बच्चे हैं, मैं उनको समझाऊँगा कि भैया मैं ये चीज़ करता हूँ, तुम ये चीज़ करो। उसके बाद उनका जो डिसीजन है वो उनका डिसीजन है, वो जो करेंगे वो उनका मन है। मैं अपने तरीके के विचार थोपूंगा नहीं। उनको जो चीज़ सही लगती है, जब वो मैच्योर हो जाएंगे तब उनको जैसा लगता है वैसा लाइफ जी सकते हैं। मैं सिर्फ उनको समझा सकता हूँ। अगर मेरे समझाने में कोई कमी होगी तो जाहिर सी बात है वो नहीं मानेंगे या वो नहीं समझेंगे। अगर मेरे लॉजिक में उनको डिफेक्ट लगेगा तो वो मेरी बात नहीं मानेंगे। कोई बात नहीं, मेरे जो रूल्स हैं वो मेरे लिए, अपने लिए तो हैं ही ना। मेरे बच्चे एक अलग इंसान है, वो इसको फॉलो करें ना करें वो उनका मन है। उन्हें समझाने का मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं उनको समझाऊंगा। लेकिन मैं उनको ये कहने लगूं कि तुम्हें यही चीज़ें करनी है, पहली बात तो आपने ये बोल के ह्यूमन साइकोलॉजी को हिट कर दिया है। जब आप किसी इंसान को ऐसा बोलते हो, ये चीज़ें तुम्हें ही करनी नहीं है, ये चीज़ें तुम्हें करनी ही नहीं है, तो उनका मन विचलित हो जाता है कि इस चीज़ में ऐसा क्या है, कुछ अच्छा होगा, कुछ स्पेशल होगा, तो मुझे ये चीज़ें करनी ही करनी है। तो मेरी बात को ध्यान रखना आप। बहुत ज़्यादा जब आप किसी को ना करने को प्रस्तुत करते हो, तब उनका मन उस डायरेक्शन में चलने लगता है। तो आपने ज़ोर ज़बरदस्ती भी किसी चीज़ के लिए करनी नहीं है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, अपने इमोशंस रखने हैं, उन्हें कन्वीनियंस करना है बस। आज अगर आप घेर घोट के अपने बच्चे से कुछ करवा भी लोगे, फिर घूम फिर के अल्टीमेटली क्या है, वे आपसे
रिबेल करने लगेंगे, आपकी इज्जत करना कम कर देंगे, और जो उन्हें करना होगा वही वो करेंगे। जब वो बड़े हो जाएंगे, आप कब तक उन्हें कंट्रोल करोगे? पूरी ज़िंदगी तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना। आज आप जवान हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, बच्चों में कम ताकत है, कल उनके अंदर ज़्यादा ताकत आ जाएगी, आप बूढ़े हो जाओगे, तब क्या होगा? एक चीज़ बहुत ज़रूरी बताऊंगा मैं आपको। हर इंसान का जो पैशन होता है ना, जो उसका इंटरेस्ट होता है, जिस डायरेक्शन में उनका दिमाग चलता है या जो चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं, वो सबकी अलग होती हैं। आपको शायद जॉब करना अच्छा लगता होगा, आपके बच्चे को बिजनेस करना अच्छा लगता होगा। आपका इंटरेस्ट शायद बिजनेस में है, आपका बच्चा राइटर बनना चाहता है, आर्टिस्ट बनना चाहता है, या फिर एक्टर बनना चाहता है। इंटरेस्ट साइंटिस्ट बनने में है तो उसके बच्चे को इंटरेस्ट आर्किटेक्ट बनने में है। कोई अपने बच्चे को पायलट बनाना चाहता है तो उनका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है। तो हर इंसान का इंटरेस्ट अलग होता है। आपका और आपके माँ बाप का इंटरेस्ट भी अलग रहा होगा, आपका और आपके हस्बैंड या वाइफ का इंटरेस्ट भी अलग रहा होगा। इसी तरह आपके बच्चों का भी इंटरेस्ट अलग हो सकता है। उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। बार बार इसको कहता हूँ, आपके बच्चे एक अलग आइडेंटिटी है। आज वो छोटे हैं, कल वो बड़े हो जाएंगे। छोटी छोटी जो नेगेटिव बातें, जो हरकतें आप उनके साथ करोगे, सब याद रखेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों को भूल जाएंगे। तो हमने अपने करियर की चॉइस, अपने पैशन को अपने बच्चों पर थोपना नहीं है। क्यों नहीं थोपना है? सपोज़ आपके बच्चे 10th में अच्छे मार्क्स आ गए, 10th में अच्छे मार्क्स ले आया आपका बच्चा। टीचर ने कहा भैया इसके साइंस में लगा दो, बीटेक कर लेगा, आपका बच्चा आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। आपने कहा बात तो सही कर दी यार टीचर ने। अच्छा, बच्चे का इंटरेस्ट है कॉमर्स में, लेकिन आप कोर्स करवा रहे हो साइंस का। आप बच्चे को फोर्स कर रहे हो कि भैया तूने साइंस में ही जाना है, क्योंकि वो टीचर ने बात करी है, आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। बच्चे का इंटरेस्ट कॉमर्स में है, आप फोर्स कर रहे हो उसको कि तुझे साइंस ही लेना है, क्योंकि तेरे नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो आगे बढ़ जाएगा, तेरा करियर बन जाएगा। मन मार के आप उस बच्चे को 100 बार रिक्वेस्ट करके साइंस में ही डलवा देते हो। अब क्या होगा मैं बताता हूँ आपको, इसका फ्यूचर क्या होता है। पहली बात तो शायद वो बच्चा पढ़ ही न पाए, वो उसका सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट बना ही नहीं पाएगा, उसके परसेंटेज, उसके मार्क्स कम होने लगेंगे, पढ़ाई से इंटरेस्ट निकलने लगेगा। कॉमर्स में तो वो आगे बढ़ जाता, साइंस में तो वो बिल्कुल पीछे हो जाएगा, क्लास में सबसे पीछे रह जाएगा, नंबर कम आने लगेंगे और उसका रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा। चलो वो भी नहीं हुआ, लट्टा मार मार के किसी तरह से बच्चे को आपने आगे बढ़वा लिया, कुछ एक ट्यूशन लगवा दी, उसके बाद में घेर घोट के इंजीनियरिंग भी करवा दी, या जो भी आपकी करियर चॉइस है वो आपने उसको करवा दी। पूरी ज़िंदगी वो इंसान परेशान रहेगा। हो सकता है वो सक्सेसफुल बन जाए, उसके पास पैसा भी आ जाए, लेकिन उसको क्या बात चुभेगी, मेरा इंटरेस्ट वो था जो मेरे माँ बाप ने मुझे करने नहीं दिया, ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है। शायद आपका डिसीजन उनके लिए अच्छा था, प्रैक्टिकल था, लेकिन उनको वो चीज़ चाहिए ही नहीं थी। किसी व्यक्ति को अगर प्यास लगी है तो खाने से उसकी प्यास थोड़ी ना बुझेगी, खाने से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलती है, लेकिन प्यास लगी है तो पानी ही पिएगा ना। इसी तरीके से उस इंसान को कुछ बनना था और आपने वो बनने नहीं दिया, कुछ और बना दिया। चाहे वो ज़्यादा अच्छा हो, उस इंसान का पूरी ज़िंदगी उस तरफ ध्यान केंद्रित रहेगा, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगा, फ्रस्ट्रेट रहेगा, दुखी होके जिएगा और किसी को गाली देगा। किसको? आप ही को। पूज्य माता पिता जी को, जो हमेशा उसका भला चाहते हैं, उनको क्या पड़ेंगी? गालियाँ।
और उसके जिम्मेदार होंगे आप खुद। क्यों नहीं आप अपने बच्चों को खुद से सिलेक्ट करने देते? जो करना है करने दो, सिर्फ बच्चे के साथ खड़े रहो, उसकी ढाल बन के खड़े रहो, उसको सपोर्ट करो। उसको चाहे एक्टर बनना हो, बहुत ही प्रैक्टिकल करियर, लेकिन आप उसके साथ खड़े रहो, साइड बाय साइड उसको समझाओ कि बेटा एक बैकअप ऑप्शन ज़रूर रखो, किसी भी तरीके की ग्रेजुएशन कर लेना कि कभी करियर चले ना चले तुम जॉब करवाओ, अपना खर्चा चला पाओ। ये तो आपकी मैच्योरिटी है, आपका विजडम है, आपका सपोर्ट है। उसके बाद आपको उसके साथ खड़ा रहना है, उसे सपोर्ट करना है, उसको मोटिवेट करना है कि तुम ये कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। जो 100 में से एक इंसान अचीव करता है वो तुम भी वो कर ही रहा है ना, तो तुम्हारा बच्चा भी कर सकता है। आपने बच्चे के साथ खड़े रहना है, उनको मोटिवेट करना है, बजाय उनको डीमोटिवेट करने के, 100 बातें खराब गिनाने के, उसको मोटिवेट करो। अब बात करूँगा जो चीज़ दिख रहा है कि वो गलत है और हमारा बच्चा उसे करने जा रहा है और उसका नुकसान होगा, तो ऐसे में माँ बाप क्या करेंगे? रोकोगे, जाहिर सी बात है, आपका फ़र्ज़ बनता है। लेकिन रोकने का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल प्रतिबंध लगा दो उस पर कि उसको वो चीज़ करने ही ना दो। आपने अपने बच्चों को बता देना है क्या क्या गलत है। सिगरेट पीना गलत है, शराब पीना गलत है, ड्रग्स गलत है, ये जो टेम्परेरी रिलेशनशिप बनती हैं, ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। आपको ये चीज़ें आपके बच्चों को समझानी है, वो भी लॉजिक से रीज़न दे के समझा देना है कि ये चीज़ें क्यों क्यों गलत है, इस चीज़ के क्या क्या नुकसान है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या हो सकता है। इस तरीके से समझा लिया और आपको लग रहा है कि आपका बच्चा उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसे रोकना है, स्ट्रिक्ट होके रोकना है। लेकिन मैं आपको ये बात समझाऊंगा कि आप कभी भी किसी भी इंसान को गलतियां करने से नहीं रोक सकते। 100% कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं बन सकता। हम इंसान होते ही हैं गलतियों के पुतले। जिस दिन इंसान गलती करना बंद कर देगा उस दिन वो इंसान भगवान बन जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इंसान कैसे मैच्योर बनता है। क्या किताबी थ्योरेटिकल से इंसान मैच्योर बन जाता है? नहीं बनता। ठीक उसी तरह आपकी समझाई हुई बातों से आपके बच्चे मैच्योर नहीं बनेंगे। मैच्योर तब बनेंगे जब वो गलतियां करेंगे, गलतियों से सीखेंगे, गलतियों से सीखेंगे। कुछ गलतियां वो खुद करेंगे, कुछ गलतियां अपने दोस्तों को करते हुए देखेंगे, अपने माँ बाप को करते हुए देखेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके वो मैच्योर बन जाएंगे। अब आपने सिर्फ ये देखना है कहीं वो कोई ऐसी बड़ी गलती तो नहीं कर रहे हैं कि जिससे रिकवरी ही ना हो पाए। ड्रग एडिक्ट तो नहीं बन रहा, किसी भी चीज़ का एडिक्ट तो नहीं बन रहा, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ही तो नहीं छोड़ दी उसने, कहीं संगत कैसी है, संगत खराब तो नहीं है। ये सब चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है, ये आपका फ़र्ज़ है, ये आपकी ड्यूटी है। लेकिन आप ये सोचो कि आपका बच्चा गलती करे ही ना, तो आपकी सोच में ही गलती है। बच्चे गलतियां करेंगे, चोट खाएंगे, ठोकरें खाएंगे। बच्चे तो क्या, किसी भी इंसान को देख लो, वो बिना ठोकर खाए सही या गलत नहीं समझ पाता। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, इस तरह इम्प्रूव करेंगे, बहुत विजडम आ जाएगी और लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखोगे ना, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत से बच्चों के माँ बाप पर्टिकुलर होते हैं, मिट्टी में नहीं खेलने देंगे, घर से बाहर निकलने नहीं देंगे, और ये भी कहीं बाहर का खाना मत, चिप्स भी मत खाना बाहर के। इस तरीके से क्या अंजाम होता है कि उनके बच्चे बहुत वीक हो जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है। और इम्यूनिटी बनती कैसे है? बाहर मिट्टी में खेल के, धूप में जाके, बाहर जाके, बच्चों से मिल के, इधर उधर का थोड़ा बहुत खा के, इससे इम्यूनिटी बनती है।
आपने अपने बच्चों को रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में रख दिया है तो इम्यूनिटी नहीं बन पाएगी। ज़रा सा बाहर निकलना पड़ा, हो गया ज़ुकाम, हो गया बुखार, जितने भी वायरस हैं सबसे जल्दी उसमें ही पाएंगे। ऐसे ही गलती करने से आप अपने बच्चों को नहीं रोक सकते। कोई बड़ी गलती करता है तो आपका फ़र्ज़ बनता है तो आप भरसक प्रयास करना है। अगर आपका बच्चा 1 ईयर ड्रॉप लेना चाह रहा है तो आपको लगता है वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो इस ईयर को गंवा देगा, वो इस ईयर को वेस्ट कर देगा, ऐसा आपको लग रहा है। पहली बात तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है और मैंने मान लिया कि चलो प्रायर एक्सपीरियंस के चलते आपका बच्चा 1 साल मिस कर देगा, लेकिन 1 साल के चक्कर में आप उसके 60-70 साल की ज़िंदगी पूरी तरह नेगलेक्ट करते देखना चाहते हो। एक एक पल वो ये सोचता रहेगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे 1 साल का ड्रॉप लेने नहीं दिया, इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं बन पाया, इसलिए मेरा करियर नहीं बन पाया। तब आपको अच्छा लगेगा? पूरी ज़िंदगी वो आपको कोसता रहेगा, अपने आप को कोसता रहेगा और दुखी रहेगा। 1 साल ड्रॉप कर रहा है ना, करने दो। इस साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पर अगले साल का देख लेना। इस साल अगर वो बिल्कुल मेहनत नहीं करता और फेल हो जाता है तब आप बिल्कुल मना कर देना उसको। अगर इस साल वो पूरी मेहनत करता है और फेल हो जाता है तो आप उसे ड्रॉप कर देना। उस 1 साल से बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ेगा और बच्चे को भी लगेगा कि मैंने अपने पर्याप्त प्रयास कर लिए हैं और मैं सक्सेस नहीं हो पाया तो मैं कुछ और ही कर लूँगा। ट्राई एंड एरर से ही इंसान सक्सेसफुल बनता है, तो बच्चों को ट्रायल करने दो, खेलने दो, कूदने दो, एंजॉय करने दो। बहुत ज़्यादा बच्चों को रिस्ट्रिक्टेड मत करो। अच्छा, कुछ माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग कभी बच्चे थे ही नहीं, वो बड़ी मूछें बड़े बड़े बाल लेकर ही पैदा हुए थे। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। अरे यार, आप ऐसा क्यों करते हो? बच्चों के साथ इतनी स्ट्रिक्टनेस, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इतनी समझ नहीं होती। डांट रहे हो, गालियां दे रहे हो, वार्निंग्स दे रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो, मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर जाऊंगा, मैं बात नहीं करूंगा। एक छोटे बच्चे पर आपकी इन बातों का क्या असर पड़ता है? क्या आपने कभी ये सोचा है? पूरी ज़िंदगी उस बच्चे के दिमाग में वो बात चलती रहती है। इमोशनली वो बच्चा डिस्टर्ब रहता है, कभी भी मैच्योर नहीं बन पाता, अच्छा तो नहीं हो पाता। 2% की बातों से अच्छा होना था वो नहीं हो पाया, 100% बुरा हो जाता है, 100% बुरा हो जाता है। बच्चों के साथ इतनी स्ट्रिक्टनेस मत दिखाओ। मैं आपसे विनती करता हूँ, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आबाद बिल्कुल भी नहीं होगी। घुट घुट के जिएंगे। ऐसे ही बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे ही बच्चे इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बना पाते, किसी को अपना दोस्त नहीं बना पाते, बस घुट घुट के जीते रहते हैं। अपने बच्चों के साथ हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह रहो, एक भाई या वेल विशर की तरह रहो, एडवाइस करो, उसकी बातें सुनो। आप अप्रोचेबल होने चाहिए। ये नहीं कि बच्चा फेल हो गया तो वो सोचे कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, मैं सुसाइड कर लेता हूँ वरना मेरे माँ बाप वैसे ही मुझे मार डालेंगे। बच्चों को आप में ये दिखना चाहिए कि मेरे माँ बाप गुस्सा करेंगे, नाराज़ होंगे, पर मेरी बात को समझेंगे, मुझे माफ़ कर देंगे, मुझे एक और मौका देंगे। हमेशा आप अपने बच्चों के लिए अप्रोचेबल होने चाहिए। स्ट्रिक्ट या गुस्से वाले मत बनो या मत दिखाओ कि आपका बच्चा आपसे डिस्कनेक्ट हो जाए। एक तो आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा, वो सिर्फ अब ये ही सोचेगा कि एक बार मेरा करियर बन जाए, मैं इस इंसान से बात ही नहीं करूँगा। ऐसा भी नहीं करना है तो बहुत ही प्यार से अपने बच्चों को रखिए। स्ट्रिक्ट रहो, मैं ये नहीं कह रहा कि स्ट्रिक्ट मत रहो, लेकिन एक लिमिट तक। उसका जीना हराम मत करो बच्चों का, गाली गलौच मत करो, मार रहे हो, ये सब एक्सप्लॉयटेशन है, एब्यूशन है बच्चों का। पता नहीं क्यों माँ बाप इस बात को नहीं समझ पाते, और अगर नहीं समझ पाए तो अब इस बात को समझो। देर आए दुरुस्त आए, अपने बच्चों से बात करना शुरू करो, उनको समझना शुरू करो, उनके मन में क्या बात छुपी है, कितने परेशान हैं वो, क्या चाहते हैं, सब सुनो। एडवाइस दो, लेकिन एडवाइस की तरह एडवाइस दो। रूल्स मत बनाओ, रेगुलेशन मत बनाओ। आखिर में एक बात
और बोलूँगा जो मैं बार बार बोलता हूँ, वो है रिलेशनशिप के बारे में। आपके बच्चे ने किसी इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन, किसी ऐसे इंसान से रिश्ता बना लिया या रिश्ता बनाना चाह रहा है जो शायद आपको पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? कल्चरल वैल्यूज़ हैं। कोई पुख्ता रीज़न नहीं है उसका, कोई मैच्योर रीज़न नहीं है, क्योंकि आप सोसाइटी से डरते हो। ये क्या बोलेंगे मुझे, वो क्या बोलेंगे, भला बुरा बोलेंगे, गालियाँ देंगे, आउट क्लास कहेंगे, इसीलिए आप मना करते हो ना। अब मुझे एक बात बता दो, सोसाइटी के 4 ताने या आपने बच्चे की पूरी ज़िंदगी, इन दोनों चीज़ों में से आपको क्या चूज़ करना है? आप क्या चूज़ करते हो? अगर सोसाइटी करना चाहते हो तो आपको उनका माँ बाप कहलाने का कोई हक नहीं है, आप उनके कोई भी नहीं लगते। और अगर वो आपको छोड़ के जाता है तो वो सही है। अरे क्या करना है सोसाइटी का? इसने तो आपको गालियाँ ही देनी है, बुरा भला ही कहना है। या तो ये सोसाइटी आपसे जलती है, या आपको गालियाँ देती है, या आपको कंट्रोल करके रखती हैं। सोसाइटी का काम ही यही है, इसीलिए तो सोसाइटियाँ बनी होती हैं, इंसानों को कंट्रोल में रखा जाए। आज 21वीं सदी आ गई, बच्चे इतने इंडिपेंडेंट हो गए, मैच्योर हो गए हैं, लड़का लड़की सब बराबर हो गए हैं, बच्चे कमा रहे हैं। आप क्यों इतना इंटरफेयर कर रहे हो? करने दो ना, जिससे उसको शादी करनी है। आप बस उसके एक बार मिल के देख लो, कहीं वो इंसान गलत तो नहीं है। थोड़ी सी उसके बारे में रिसर्च कर लो, और अगर आपको वो इंसान जेन्युइन लगता है तो क्या दिक्कत है यार? सोसाइटी को भौंकने दो, बोलने दो। ये जो सोसाइटी आपका कुछ नहीं करेगी। पूरी ज़िंदगी अगर आपके बच्चे की ख़राब हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा, किसी से आगे रिलेशनशिप नहीं बना पाएगा, करियर पर फोकस नहीं कर पाएगा, तो सोसाइटी कुछ नहीं करेगी। तब भी आपको ही करना है, तब भी वो आपको ताने देंगी, आपका बच्चा फेलियर है। आप अपने बच्चे की सुन के अगर उसी के साथ शादी करवाओगे तो पूरी ज़िंदगी आपका बच्चा खुश रहेगा, आपको दुआएं देगा, आपके साथ रहेगा और खुश रहेगा। 4 से 8 दिन में सोसाइटी उसको एक्सेप्ट भी कर लेगी। जो भी माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मैं उनसे वही कहूँगा कि अपने बच्चों के साथ ऐसा रिलेशन रखो ना जैसे बेस्ट फ्रेंड हो मेरा। वो स्ट्रिक्ट उस पर गुस्सा नहीं करना है, हमें उसके बच्चे के साथ एक दोस्त की तरह रहना है, एक भाई की तरह रहना है, एक वेल विशर, अच्छे मित्र की तरह रहना है, ताकि बच्चे को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, कुछ भी उसके माइंड में, उसके दिमाग में अगर कोई भी सवाल है, तो बच्चा सीधे आपके पास आएगा। वो बच्चा डरेगा नहीं, क्योंकि वो आपको अब दोस्त मानने लगा है। उसको आपसे डर नहीं लगेगा। वो आपके पास आएगा, खुल के बात करेगा कि पापा मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ये तकलीफ़ है, या मैं ये करना चाहता हूँ या ये करना चाहती हूँ। बच्चों को प्यार दीजिए, बच्चों के साथ प्यार से रहिए, बच्चों को कंफर्ट जोन में लाइए। उनको ऐसा, अगर आपके साथ हैं तो कंफर्ट फील करना चाहिए। उसको ऐसा डर नहीं होना चाहिए कि यार मैं पापा के साथ हूँ। उसको ऐसा लगना चाहिए मैं अपने एक अच्छे मित्र, अच्छे दोस्त के साथ हूँ। बच्चे के अंदर, बच्चे के मन में आपके प्रति विश्वास जगाइए कि मैं इनसे ये बात करूँगा, वो बात फेल नहीं होगी।